हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, चलो हम समझते हैं। तो इस रिएक्शन में हम 1 डिग्री अमाइन 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन की ही प्रेपरेशन करते हैं। इसमें एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन की प्रेपरेशन नहीं होती, समझ गए। सिर्फ हमें 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन ही बनता है यहाँ पे, समझ गए। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में कौन सा अमाइन मिलता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। आप बोलेंगे सर 1 डिग्री, और वो पूछेंगे फिर 1 डिग्री में कौन सा, तो आप बताएंगे क्या, एलिफेटिक वाला, समझ गए। सो अमाइड ले लिया, ब्रोमीन का एक मॉलिक्यूल ले लिया, 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, अमाइन सोडियम कार्बोनेट प्लस 2NaBr, ठीक है, और वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, समझ गए बच्चों। अब इसके आगे क्या होगा देखना। अब हम जब अमाइड को खोल के लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं ना, एच एच कर दिया हमने, ठीक है। जब इसमें बेस डालेंगे तो ये नेगेटिव बेस जो है वो H नेगेटिव जो है प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा, क्योंकि बेस है तो H पॉजिटिव को लेके भागेगा, ठीक है। तो वाटर निकाल देगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, समझ गए। तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो फिर ब्रोमीन के जो मॉलिक्यूल, ब्रोमीन का जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव कैसे क्रिएट हो गया, जब ये नेगेटिव के एनवायरमेंट में आएगा, इस आयन के एनवायरमेंट में आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइपोल जो है यहाँ पे इंड्यूस्ड हो जाएगा, समझ गए। इसमें डाइपोल इंड्यूस, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल हो जाएगा, ठीक है। आपने पढ़ा है ना, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट। सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डाइपोल इंड्यूस हो गया। उसके बाद क्या, ये नेगेटिव निकल जाएगा और Br यहाँ पे जुड़ जाएगा नेगेटिव की तरह, ठीक, नेगेटिव पे, समझ गए। और फिर उसके बाद क्या होगा, जब हम बेस डालेंगे तो ये फिर प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, समझ गए, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो गए। ये जो ट्रांसफर हुए इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आ जाएंगे, तो कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर देगा, पर ये ड्यू टू बैक बॉन्डिंग क्या करेंगे, ये भी इस साइड, ये ऑक्सीजन फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है नीचे को ट्रांसफर कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा, फिर कार्बन जो है अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि 5 बॉन्ड थोड़ी बना सकता। तो ये क्या करेगा, आर ग्रुप को ही बाहर निकाल देगा, इसी को RDS कहते हैं। और जब R नेगेटिव बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, जब ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्यों आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये Br निकलेगा, और जब R नेगेटिव नाइट्रोजन पे अटैक करेगा तो ये वाला मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा बच्चों, समझ गए। और ऑक्सीजन का एटम जब इस पे अटैक करेगा तो आप देख लीजिए क्या बन रहा यहाँ पे, समझ गए। जब ये पॉजिटिव ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये वाला मॉलिक्यूल बना देगा। उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, 1 डिग्री अमाइन और हमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।